क्या उत्तर प्रदेश में आजम खान का प्रभाव कम हो गया है? क्या अब समाजवादी पार्टी को भी आजम खान की जरूरत नहीं? क्या कद्दावर मुस्लिम चेहरा जिसकी एक वक्त पर तूती बोलती थी, आज अकेला पड़ गया? क्या आजम खान पर दर्ज मुकदमे उन्हें उभरने नहीं दे रहे? दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत का कद्दावर चेहरा और सपा का राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान फर्जी पासपोर्ट मामले में अपने बेटे अब्दुल्ला आजम समेत जिला कारागार में 7 साल की कैद काट रहा। अब तक उनके खिलाफ 15 मामलों में फैसला भी आ चुका है। इनमें से 7 मामलों में उन पर सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 8 मामलों में वे बरी हो चुके हैं। वहीं आंकड़ों की बात करें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। आपको बता दें, उनके खिलाफ दर्ज कुल 63 मुकदमों में से 7 को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी में पीड़ित पक्ष मुसलमान ही है, जिस वजह से आजम खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वे चाहे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने का मामला हो या यतीम खाना में बसे परिवारों को उजाड़ने का। ऐसे में भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में पीड़ित मुस्लिमों की हकीकत सामने रखकर आजम को घेरने की तैयारी में है। तो वहीं समाजवादी पार्टी आजम खान को बचाने के लिए हाथ पैर ही नहीं चला रही है। यही वजह है कि साल 2017 के बाद प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल मोहम्मद आजम खान की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें, आजम खान के खिलाफ सबसे पहली एफआईआर 2017 में भाजपा के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में धमकाने और दंगा भड़काने के लिए और उकसाने के आरोप में दर्ज करवाई थी। इसके अगले साल मोहल्ला गहरबाज खान के रहने वाले आरिफ रजा खान ने घर में घुसकर मारपीट और बलवा आदि का मुकदमा गंज कोतवाली में दर्ज करवाया था। फिर साल 2019 में तो आजम खान के खिलाफ मुकदमों की झड़ियां लग गई थी। इस साल उनके खिलाफ थाना क्षेत्र गंज, शहर कोतवाली और अजीम नगर से कई पीड़ित मुस्लिम निकलकर सामने आए। उनकी तहरीर पर आजम खान के खिलाफ 54 मुकदमे और दर्ज हुए। इनमें जमीन कब्जाने से लेकर धोखाधड़ी की संगीन धाराएं आजम खान पर दर्ज हुई। वहीं बढ़ते बढ़ते साल 2022 तक आजम खान के खिलाफ मुकदमों की कुल संख्या 63 हो गई। इनमें 7 मामलों को छोड़ दें तो सभी में पीड़ित पक्ष मुसलमान ही है, जैसा पहले कहा गया। ऐसे में भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में आजम के मुस्लिम कार्ड खेलने की दशा में आंकड़ों से उसका जवाब देने की तैयारी कर रही है, ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि 2 पैन कार्ड मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद भी सुनवाई की तारीख 16 मार्च के लिए आगे बढ़ा दी जाती है। और तो और अब तक आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा होने के बाद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा समेत बेटे अब्दुल्ला आजम पर वैसे ही चुनाव लड़ने पर रोक है। देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव को महज 1 साल का ही समय बचा है। ऐसे में सपा के लिए चुनाव में आजम के भरोसे शांत बैठे रहना भी घातक साबित माना जा रहा है कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही सपा ने बसपा के जिला अध्यक्ष रह चुके सुरेंद्र सागर को पार्टी में प्रदेश सचिव बनाया। लेकिन इस बदलाव से आजम खेमे में नाराजगी भी देखने को मिली, क्योंकि ये बदलाव आजम को हटाने की प्रक्रिया को बताता है। वे रामपुर, जो आजम खान की वजह से जाना जाता था, उस रामपुर में लोकसभा से लेकर प्रदेश सचिव पद तक में अखिलेश के बदलाव से साफ नजर आ रहा है कि सपा में विकल्प तलाशा जा रहा है। यही वजह है कि चुनाव से पहले पार्टी कुछ और बदलाव भी कर सकती है। दरअसल चुनाव 2027 में है और 2026 में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। इस बीच में समाजवादी पार्टी की तैयारी है कि आजम खान को भारतीय जनता पार्टी घेर चुकी है और समाजवादी पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं है। आजम खान के भरोसे चला जाएगा तो आजम खान चुनाव समाजवादी पार्टी को नहीं जिता सकते हैं। यही वजह थी कि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस दौरान रामपुर में समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्ला नदवी को चुनावी टिकट दिया, चुनाव में उतारा।
बल्कि आजम खान चाहते थे कि उनके समर्थक को यहाँ पर टिकट दी जाए। मुलाकात जेल तक हुई, मुलाकात घर तक भी पहुंच गई, लेकिन अखिलेश यादव टस से मस नहीं हुए और आजम खान की बातों को दरकिनार करते हुए नजर आए। आजम खान को इस कदर दरकिनार किया गया कि मोहिबुल्लाह नदवी चुनाव जीत भी जाते हैं, सांसद भी बन जाते हैं और इसके बाद एक और जंग तब शुरू होती है जब आजम खान को बरी किया जाता है, जेल से बाहर आते हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर चर्चा होती है और अखिलेश यादव आजम खान के रिहा होने के बाद फौरन मुलाकात करने नहीं पहुंचते हैं, बल्कि मुलाकात की जाती है 1 से 2 दिन बाद जाकर और मुलाकात को गुप्त रखा जाता है। और इस बीच में आजम खान कहते हैं कि अखिलेश यादव अकेले आए, कोई भी उनके साथ ना आए। चर्चा यह थी कि मोहिबुल्लाह नदवी उनके साथ आ सकते थे, लेकिन आजम खान ने साफ इनकार कर दिया था और यहीं से दरार और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब आजम खान फिर से सलाखों के पीछे बंद हैं और अखिलेश यादव ने विकल्प प्रदेश सचिव के रूप में सुरेंद्र सागर को चुना, यानी कि बसपा से निकलकर जो सपा में आया उसे बड़ी जिम्मेदारी रामपुर में सौंप दी गई। यानी कि आजम खान को इस लायक भी सपा नहीं समझ रही है कि छोटे से छोटे फैसले में भी उनकी राय ली जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा मौका है, एक मुस्लिम चेहरा जो न सिर्फ रामपुर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रभाव रखता था जिसके दम पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने में कई बार कामयाब हुई है। मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड आजम खान कहे जाते थे, लेकिन भाजपा के पास मौका है कि मुस्लिम पीड़ित पक्षों का हवाला देते हुए आजम खान को रोका जाए। सलाखों के पीछे बंद है, बाहर ना आ पाए, क्योंकि आजम खान बाहर रहेंगे तो सपा के लिए प्रचार प्रसार तो जरूर करेंगे। बेशक चुनाव न लड़ें, लेकिन प्रचार प्रसार तो जरूर किया जाएगा और अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा जा सकता है। लेकिन बाहर आए फिर सलाखों के पीछे बंद, ये खेल जारी है और इस खेल के बीच में अखिलेश यादव कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ये तक भी माना जा रहा था कि ये भी चर्चा थी कि आजम खान अब सपा के साथ नहीं जुड़े रहेंगे। उन्होंने ये तक कहा था कि अब वो बड़े नेताओं में थोड़ी शुमार है, अब उनसे कुछ थोड़ी सलाह ली जाएगी। उन्हें तो इस बात का डर था कि उन्हें मारने की साजिश भी रची जा सकती है। उनके पास सिक्योरिटी को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हुए थे। ये तक कहा जा रहा था कि आजम खान बसपा का रुख कर सकते हैं, आजम खान अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं, लेकिन आजम खान ने इन दिनों जब तक वो जेल से बाहर थे कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब सलाखों के पीछे बंद होना, इसके बाद अखिलेश यादव का फैसला लेना, तीसरी तरफ भाजपा के लिए ये विकल्प निकल जाना कि हम इन्हीं मुकदमों का हवाला लेते हुए आजम खान को बर्बाद कर देंगे, आजम मैं रामपुर को नहीं रहने देंगे। तो अब यहाँ कई कारण नजर आते हैं और यही वजह है कि आजम खान धराशायी हो चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या आजम खान अभी भी अच्छा खासा प्रभाव मुस्लिम वर्ग पर डाल सकते हैं? न सिर्फ मुस्लिम वर्ग बल्कि पिछड़े वर्ग, जिस पीढ़ी के सहारे सपा आगे चलती है, इस पीढ़ी को अगर ऊंचाइयों तक जो पहुंचा सकता है, क्या वो आजम खान एकमात्र चेहरा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें।